तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं लॉ की। जी हाँ, जितने भी कैंडिडेट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं जो चाह रहे हैं लॉ करना या करियर बनाना लॉ में, तो ये डेडिकेटेड चैनल है जहाँ सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड, चाहे कॉलेज हो, कोर्सेज हो या करियर से जुड़ी जानकारी आपको मिलने वाली है। सो इसको श्योर करना है कि आप इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर भी कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए। आखिर दोस्त होते किस लिए। हम बात जो कर रहे हैं वो एनएलयूज़ की कर रहे हैं, जो इंडिया के टॉपेस्ट एनएलयूज़ है या क्लैट के बेसिस पे जो हमें मिलने वाले एनएलयूज़ हैं उनमें हम कैसे जा सकते हैं, क्या उनके पैरामीटर से कौन सा बेस्ट हमारे लिए होगा, किसको हम प्रायोरिटी दें, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो बहुत सारे अलग अलग एनएलयूज़ की तो मैंने वीडियो बना चुकी है जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं उनके बारे में। बाकी आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या होगा ये अगर जानना चाह रहे हैं आप, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी है जिसको फिल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आज जो हम बात यहाँ कर रहे हैं वो झारखंड के रांची, जो कैपिटल सिटी है, और माही को तो आप सभी जानते हैं कि नहीं। हाँ, तो रांची में एनएलयू जो स्टैब्लिश्ड है, एनएलयू रांची के नाम से स्टैब्लिश्ड है, जाना जाता है और बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं। देखो, इसको अभी ज़्यादा नहीं, 10-12 सालों का ही अनुभव हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है लॉ के कोर्सेज में, क्योंकि 2010 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। लेकिन इसके बावजूद ये धीरे 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 अपने आप को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बात करें, चाहे इनके पैरामीटर्स हों, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स हों, फैसिलिटीज़ हों, तो उनको ये धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो बच्चे भी इसको प्रेफर उस हिसाब से कर रहे हैं। तो चलिए करके हम देख लेते हैं सारी चीज़ों को। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च, ये लॉ के लिए रांची में स्टैब्लिशमेंट है इस यूनिवर्सिटी का, या एनएलयू रांची के नाम से इसको जाना जाता है। यूजीसी के द्वारा अप्रूवल तो है ही, है ना, ताकि ग्रांट्स वगैरह इसको मिलती रहे। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी शुमार है, आईयू में, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी अप्रूवल इनको दिया गया है, तब जाके ये सारे कोर्सेज कंडक्ट करा रहे हैं। BALLB ये 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम, जो कि 10 सेमेस्टर्स में होता है। 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, ऐसा कुछ ये प्रोग्राम होता है। इसके अलावा इन्होंने रिसर्च प्रोग्राम भी जनवरी 2012 से स्टार्ट कर दिया, ऐसा इन्होंने बताया। एस्टैब्लिशमेंट का ईयर 2012 है। 2010 का वो एक्ट बना था, पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ झारखंड, जिसके बेसिस पे इसको 2012 सितंबर में स्टैब्लिश कर दिया गया था। रांची झारखंड ये कैंपस है। झारखंड स्टेट है और रांची उस सिटी का नाम है। 65 एकड़ का ये कैंपस है साइज इसका, और यूजीसी BCI वगैरह के इनको एफिलिएशन, एक्रेडिशन वगैरह मिले हुए हैं, अप्रूवल वगैरह। फुल टाइम, पार्ट टाइम ये कोर्सेस ये कंडक्ट करा रहे हैं। जैसे हमने बात करी थी रिसर्च प्रोग्राम जनवरी वाला, वो पार्ट टाइम प्रोग्राम है ना। बाकी फुल टाइम ये कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं। कोर्सेज की बात करें तो 3 कोर्स ये ऑफर कर रहे हैं एक स्ट्रीम में, यानी लॉ में, और अभी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 138 हैं बच्चों की। तो ये अच्छी चीज़ है। स्कॉलरशिप्स भी अलग अलग प्रोवाइड करा देते हैं। NIRF 2022 की रैंकिंग में ये 22वीं पोजीशन पे है, जो कि अच्छा हो सकता है। देखो यार, हम एनएलयूज़ की बात करें तो अगर अलग अलग गिन लें तो 25 कुछ एनएलयूज़ पढ़ते हैं, जिसमें से 24 एनएलयूज़ को क्या है, क्लैट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो भाई NIRF में 22वीं रैंकिंग लॉ के लिए है, तो ये ख़राब तो बिल्कुल नहीं। ऑब्वियस सी बात है। यहाँ कोर्सेज की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर अलग अलग वेरी कर जाता है। जैसे 5 साल के हम कोर्स BALLB की बात करें, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की, तो यहाँ सारे फीस स्ट्रक्चर को मिला के लगभग 10 लाख के करीब आपका फ़ी हो जाता है। और मैथ्स के चार्जेस कुछ ज़्यादा नहीं है हालांकि, लेकिन वो अलग चार्ज लगते हैं, तो 12 लाख के करीब आपका, 11-12 लाख में आपका यहाँ BALLB का कोर्स हो सकता है। यहाँ पे हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है, इसमें ट्यूशन फ़ी भी इंक्लूडेड है, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। आप चाहें तो रांची NLU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप जब फीस स्ट्रक्चर पे जाते हैं ना, तो आपको पूरा वो PDF निकाल के दे देंगे। उसमें एक एक चीज़ के बारे में, एक ईयर वाइज फीस है, सारे डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह सब लिखा है। तो मैंने कहा कि उतना ज़्यादा क्या करना, आपको एक हमें स्ट्रक्चर बताना है, सो वो स्ट्रक्चर के लिए मैंने इतनी सी चीज़ यहाँ पे ली हुई है। स्कॉलरशिप्स भी ये प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप्स होती हैं। आपको पता होगा मेरिट स्कॉलरशिप्स होती है, जिसमें आप मेरिट बेस पर, मतलब अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने रिसेंटली जो स्कोर्स लिए हुए हैं, चाहे 12th की बात कर लें, चाहे बाकी की क्लासेस की बात करें, तो उसमें आपको कुछ स्कॉलरशिप दे दी जाती है। फीस वेव ऑफ हो जाती है कई बार 50%, 70%, 80, 100%, डिपेंड करता है जैसी कुछ स्कॉलरशिप। दूसरा होता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। तो नीड बेस्ड मतलब जहां आपकी फाइनेंशियल्स हैं, आपकी परिवार के, फैमिली के एनुअल फाइनेंशियल कम है, मतलब बोल सकते हैं 2, 2.5, 3, 4 लाख की इनकम आपकी आ रही है साल भर की घर से, उस पर डिपेंड करता है। कुछ कैटेगरी वाइज भी स्कॉलरशिप्स होती हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए, कुछ माइनॉरिटीज़ के लिए होती है, कुछ
जो हैंडीकेप्ड यानी डिसेबल्ड जितने कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं। कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए भी होती है। तो टाइप्स तो बहुत सारे हैं स्कॉलरशिप्स के, बस क्या आपको अवेल करना है वो देखने के लिए आप जा सकते हैं, जहाँ भी एडमिशन ले रहे हैं वहाँ एक बार चर्चा कर सकते हैं, या फिर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, वहाँ जाके आप बहुत सारी जो स्कॉलरशिप्स हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं और जिनके एलिजिबल हैं आप उन्हें अवेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे भी डिस्कस की गई हैं। इसके अलावा प्लेसमेंट जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है किसी इंस्टीट्यूशन का, क्योंकि हम एक तो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं जो चीज़ें वो इम्पॉर्टेंट है, अब इसी बात है। अब इसके बाद हमको क्या रिटर्न निकल के आ रहा है इस कोर्स को करने के बाद, वो आपके रिकॉर्ड्स बताता है, और तभी बच्चे प्रेफर करेंगे उसको सबसे पहले, क्योंकि पैसे खर्च करने हैं। वो किसी NLU के लिए करे भाई, हम हो सकता है बेंगलुरु के लिए भी उतना ही खर्चा लगना है और फिर रांची के लिए भी उतना ही लगना है। तो बेंगलुरु के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, 24, 25, 30 लाख रुपए ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट वो बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यार हर बच्चा सोचेगा ना यार कि मेरे को वही मिलना चाहिए या फिर मैं वही ले लूँ, है कि नहीं। सो यहाँ पे जितने अच्छे रिकॉर्ड्स करते जाएंगे आपकी प्रेफरेंसेस या कैंडिडेट्स की प्रेफरेंसेस बढ़ती चली जाती है। मीडियन पैकेज जो है 5 साल के कोर्सेज का, UG कोर्सेज जो हैं, है ना, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, उसका 7 LPA है। मीडियन पैकेज आप समझिए कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिलने वाला पैकेज है वो मीडियन कहलाता है, याद रखें। सो यहाँ बहुत सारे बच्चों को 7 लाख का पैकेज मिला होगा, जिसके कारण इसको मीडियन बोल दिया। और इन एवरेज क्या होता है कि जितना ऑल टोटल बच्चे थे और जितना ऑल टोटल सबको मिला प्लेसमेंट है, उसको प्लस करके ऐड करके डिवाइड बाय जितने स्टूडेंट थे उससे, तो वो एवरेज पैकेज हो जाता है। हाईएस्ट वो होता है जो एक ही 2 बच्चों को मिलता है, सबसे ज़्यादा पैकेज 20-22 लाख के, वो हाईएस्ट हो जाता है। सो इनको मीडियन पैकेज हमेशा अच्छा होता है कि ज़्यादातर बच्चों को ये मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हम जैसे जितने लोग हैं ऑन एन एवरेज ही कहलाते हैं ना भाई, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो अभी हम है नहीं, होंगे तो वो तो कहीं भी जाए अच्छा पैकेज ले लेंगे, लेकिन हम ऑन एन एवरेज हैं और ऑन एन एवरेज के लिए ये पैकेज मिल जाता है। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे रहे हैं 139 बच्चे थे, 2021 के स्टैट्स इन्होंने बताए हैं, और प्लेस्ड हुए हैं 17 बच्चे। तो बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की बात कर ले तो यार वो सारी फैसिलिटीज़ जो इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हालांकि अभी ये और डेवलप होते चला जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इनका, क्योंकि ये अभी नए हैं, याद रखिए। तो मूड कोर्ट की व्यवस्था, लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम्नेशियम, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी बाई कैंपस, और साथ ही साथ यहाँ पे अदर्स में इन्होंने सेटल सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं जिसको, वो इन्होंने प्रोवाइड करा के रखी हुई है। तो ये हैं ठीक ठाक हैं, और ये फैसिलिटीज़ और बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि AC क्लासरूम, वाईफाई कैंपस, है ना, अभी दिया है, चलिए तो AC क्लासरूम हो जाएगा, ऑडिटोरियम होगा जो नहीं दिया है ना। ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, धीरे धीरे अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता चला जाएगा। तो अभी कम है थोड़ी फैसिलिटी, लेकिन हाँ ज़रूरी है। इसके अलावा लाइब्रेरी में क्या कैसे रिसोर्सेज है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन चीज़ों के बाद ही हमें थोड़ा सा टारगेट करना है किसी चीज़ को। तो भाई ये तो हमने NLU रांची की बात कर ली भाई। अब आपकी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट होगा वो अगर जानना चाह रहे हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिलेगा, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। हमारी टीम गाइड कर देगी आपको कि क्या बेस्ट होगा आपकी प्रोफाइल पे आपके लिए। और ऐसी जानकारी चाहे कॉलेज हो, कोर्स हो या करियर की, हम प्रोवाइड तो करते ही हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.